हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम लोग 10th क्लास का जो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बुक है उसका यहाँ पे हम लोग सेकंड वाला जो चैप्टर है उसका जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहला क्वेश्चन देखें जिसमें हमें पूछा है कि रीअरेंज द कॉलम 2 and 3 सो एज टू मैच विद द कॉलम 1। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 2 और 3 को अरेंज करना है और उसको आपको 1 से मैच करना है। ओके, तो यहाँ पे हम एक एक का जो आंसर है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो कि हमारा जो पहला वाला जो क्वेश्चन है, पहला वाला अगर आप देखते हो तो ये क्या है, ट्रायड है। ओके, तो ये किससे मैच होता है ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक एक करके। तो ये जो पहला वाला कॉलम है, ये पहला वाला कॉलम होता है सेकंड वाले कॉलम सी से। ओके, यानी एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड एटॉमिक मास, जिसको हम लोग ट्रायड बोलते हैं। अगर हम लोग इसको कॉलम 3 के साथ मैच करें तो ये होगा आपका डेबनियर। ओके, तो ये किसके साथ मैच होगा, डेबनियर के साथ। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक नाम देते हैं, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी आपका 1। ओके, तो ये पहला हो गया। उसके बाद यहाँ पे सेकंड वाला है आपका ऑक्टेव। तो ऑक्टेव किसके साथ मैच होता है, यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी ऑफ 8 एलिमेंट सिमिलर टू द फर्स्ट। ओके, तो ये आपका सही है। उसके बाद यहाँ पे किस में मैच होता है, तो ये मैच होता है इसके अंदर आपका न्यूलैंड से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें जिसको हम लोग थर्ड नंबर देते हैं, तो ये एटॉमिक नंबर किससे मैच होता है, पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। यानी जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है। तो ये आपका 3 आएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे भी आपका कौन सा आएगा, ये मोस्ले आएगा। जो इन्होंने क्या किया था, ये डिराइव किया था। तो यहाँ पे आपका 3 नंबर आएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप फोर्थ वाला देखते हो जो आपका पीरियड है, तो ये पीरियड आपका क्या आएगा, यहाँ पे आएगा सिक्वेंशियल चेंज इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, तो ये आपका 4 आएगा। यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे आपका अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपका ये आएगा मेल्डिव। ओके, तो ये मेंडलीव आएगा जो आपका फोर्थ नंबर आने वाला है। ओके, उसके बाद आपका न्यूक्लियस जो आपका फिफ्थ नंबर है, तो न्यूक्लियस में आपका ये वाला आएगा कॉन्सेंट्रेटेड मास एंड द पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपका फिफ्थ आएगा। ओके, यहाँ पे फिर वापस यहाँ पे आएगा रुदरफोर्ड। ओके, तो ये आपका फिफ्थ आ जाएगा न्यूक्लियस। यानी आपने देखा होगा कि न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी, रुदरफोर्ड ने की थी विद द हेल्प ऑफ रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के हिसाब से। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉन देखते हो जो आपका सिक्स्थ वाला है, तो इसके अंदर अगर आप देखो इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्या क्या है, लाइटेस्ट एंड द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इन ऑल द एटम। ओके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये आपका सिक्स्थ वाला आएगा। और ये किसने प्रपोज किया था, थॉमसन ने। ओके, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया था, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। ओके, तो यहाँ पे हमने इसका जो पूरा एक कंप्लीट आंसर है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करें जिसमें आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द स्टेटमेंट, आपको ये कहा है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं और उसका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर भी है वो भी हमने यहाँ पे टिक मार्क करके दिया है, यानी हाईलाइट करके दिया है, ताकि आपको उसके अंदर कोई दिक्कत ना आए। जैसे पहला वाला क्वेश्चन आपको पूछा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द अल्कली मेटल इज। तो अल्कली मेटल के आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, और अल्कली जो आपका मेटल होता है वो आपका फर्स्ट ग्रुप होता है। ओके, तो ये आपका फर्स्ट ग्रुप के अंदर ऑफकोर्स एक ही एलिमेंट होगा, तो यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल हैव द वैलेंसी ऑफ 2, क्योंकि ये सेकंड नंबर पे आता है इसके लिए इसकी वैलेंसी 2 होगी। ओके, दिस मीन्स दैट देयर पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज ग्रुप 2। ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो सी वाला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द क्लोराइड ऑफ द एलिमेंट एक्स इज XCl। ओके, दिस कंपाउंड इज द सॉलिड हैविंग द मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बी प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप एज एक्स। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट होगा, अगर आप क्लोरीन की बात करते हो तो उसके अंदर आपका Mg प्रेजेंट होगा। ओके, उसके बाद अगर आप फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हो, इसमें क्या पूछा है आपको कि इन विच ब्लॉक ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर द नॉन मेटल फाउंड। तो आपको कौन से पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो भी मॉडर्न वाले पीरियोडिक टेबल के अंदर जिसके अंदर आपको नॉन मेटल फाउंड होते हैं, तो वो सिर्फ एक आपका पी ब्लॉक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है जिसके अंदर अगर आप देखोगे कि आपको क्या पूछा है कि an element has its electronic configuration as the 282, now answer the following question। okay,
अगर आप देखते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 ओके 8 वापस 18 18 32 ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। लेकिन अगर हम लोग बहुत कम जो मतलब हम लोग बहुत आगे तक के एलिमेंट के बारे में नहीं पढ़ते हैं टेंथ में, तो इसके लिए यहाँ पे आपको 282 का कॉन्फ़िगरेशन दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 282 के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आपके जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन है आपको उनको सॉल्व करने हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखते हो जिसमें क्या कहा गया है कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। यहाँ पे अलग अलग आपको एटॉमिक नंबर दिए हैं, आपको उनका जो एलिमेंट का नंबर है वो आपको बताना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे व्हाट इज द ग्रुप ऑफ एलिमेंट, तो ग्रुप ऑफ एलिमेंट का डेफिनेशन यहाँ पे देना है। ठीक है, यानी हर हर एक ग्रुप के अंदर हर एक अलग अलग वैलेंस के एलिमेंट होते हैं। अगर आप ग्रुप 1 लोगे तो उसकी वैलेंसी कितनी है 1 है, अगर आप ग्रुप 2 लेते हो तो उसकी वैलेंसी कितनी है 2 है। तो उस हिसाब से आपको जो उसके एलिमेंट है ग्रुप ऑफ एलिमेंट है वो आपको बताने हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप थर्ड वाला देखते हो, टू विच पीरियड डज दिस एलिमेंट बिलोंग, तो ये कौन से पीरियड के साथ से बिलोंग करते हैं 282। ओके, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, और यहाँ पे फोर्थ वाला अगर आप क्वेश्चन देखते हो कि विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड दिस एलिमेंट रिजेंबल, जैसे एटॉमिक नंबर यहाँ पे दिया है आपको, नाइट्रोजन दिया है, ब्रोमीन बेरिलियम दिया है, ओके, ऑर्गन दिया है और क्लोरीन दिया है। आपको इनके एटॉमिक रिजेंबल करने हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फ्रॉम द गिवन एटॉमिक नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। ओके, यहाँ पे आपको लिथियम दिया है, सिलिकॉन दिया है, हीलियम दिया है और उसके बाद सोडियम दिया है और पोटेशियम दिया है। ओके, फॉस्फोरस दिया है। आपको इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको यहाँ पे बताने हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखा है, सिलिकॉन का यहाँ पे है, हीलियम का यहाँ पे लिखा है, सोडियम और यहाँ पे फॉस्फोरस। तो यहाँ पे सबका ये जो एटॉमिक नंबर है ऑलरेडी यहाँ पे लिख के दिया है और ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हो कि इसमें आपको क्या पूछा है कि विच ऑफ द एलिमेंट बिलोंग टू द सेकंड ग्रुप, आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो एलिमेंट होगा वो आपका सेकंड ग्रुप से बिलोंग करेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, चाहे आपका हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन होने दो, आपका कैल्शियम होने दो, उसके बाद सल्फर होने दो या फिर बेरिलियम होने दो या ऑर्गन होने दो, ये सबका यहाँ पे अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक एक करके लिख के दिया है। और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस के ऊपर ही आपको बताना है कि कौन सा जो एलिमेंट है वो सेकंड ग्रुप के ऊपर बिलोंग करता है। तो ऑफ कोर्स वो आपका क्या है, कैल्शियम है, जो आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल है और वो सेकंड ग्रुप में क्या करता है, बिलोंग करता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे सी वाला देखो, यहाँ पे थर्ड वाला एक तरह से कह सकते हैं, जिसमें आपको नाइट्रोजन दिया है, कार्बन दिया है, ऑक्सीजन दिया है, बोरॉन दिया है और एल्यूमिनियम दिया है। और इसमें पूछा है कि विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमॉन्ग दिस। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे पता चलती है, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे इंक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट। ओके, अगर आप लेफ्ट से पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट से अगर आप राइट की तरफ जाओगे तो जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो आपको उस तरीके से देखना है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इंक्रीज करने का एक ही मतलब है कि जितने ज्यादा उसके अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो आपको देखने के लिए मिलेगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हो तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में भी आपको बेरिलियम दिया है, कार्बन दिया है, ऑक्सीजन दिया है, बोरोन दिया है और एल्यूमिनियम दिया है। ओके, और इसके अंदर आपको पूछा है इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करते हो तो लेफ्ट टू राइट और इलेक्ट्रो पॉजिटिव की बात करते हो तो राइट टू लेफ्ट। ओके, तो इसके हिसाब से आपको ये सारी चीजें लिखनी है और हर एक का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये सारी चीजें यहाँ पे दी है। उस हिसाब से आपको बताना है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किसकी सबसे ज्यादा है यहाँ पे। ओके, उसके बाद यहाँ पे ई वाला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं, जिसमें आपको सोडियम दिया है, फास्फोरस दिया है, कैल्शियम दिया है, सिलिकॉन दिया है और मैग्नीशियम दिया है। और इसके अंदर पूछा है कि विच ऑफ दिस हैज द लार्जेस्ट एटम, तो लार्जेस्ट एटम कौन सा है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो उसके लिए अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है और जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे बड़ा होगा वही क्या होगा, यहाँ पे उसका जो लार्जेस्ट एटम होगा वही कहलाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, एफ वाला, जिसमें आपको क्या पूछा है कि विच ऑफ दिस एटम हैज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, तो इसके अंदर से किसका सबसे कम एटॉमिक रेडियस है, चाहे आपका पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, बेरिलियम होगा। तो यहाँ पे जो बेरिलियम होगा उसका जो एटॉमिक रेडियस होगा सबसे कम होगा, क्योंकि इसका जो बेरिलियम होता है उसका अगर आप देखते हो तो ये कितना होता है, सिर्फ 2 होता है। ओके,
तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको काटते हैं और इसका रेडियस निकालते हैं तो सबसे रेडियस कम इसी का होगा। सोडियम आपका 11 है, लिथियम यहाँ पे कितना है आपका, यहाँ पे लिथियम देखो तो 3 है, और पोटेशियम कितना है आपका 19 है। तो इस हिसाब से आपका जो बेरिलियम होगा उसका जो रेडियस होगा वो सबसे कम होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप जी वाला देखो क्वेश्चन, तो इसके अंदर आपको एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, और आपको पूछा है कि विच ऑफ द अबव एलिमेंट हैज द हाईएस्ट मेटेलिक कैरेक्टर। तो इसके अंदर किसका मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है वो आपको यहाँ पे बताना है। अगर आप एच वाला क्वेश्चन देखते हो तो इसके अंदर आपको क्लोरीन दिया है, सॉरी कार्बन दिया है, लिथियम दिया है, फ्लोरीन दिया है, नाइट्रोजन दिया है और ऑक्सीजन दिया है। और इसके अंदर आपको हाईएस्ट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के ऊपर पूछा है, तो आपका जो फ्लोरीन है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है। वो यहाँ पे आपको जो आंसर है वो आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो फिफ्थ वाला क्वेश्चन, उसके तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें आपको क्या पूछा है कि राइट द नेम एंड द सिंबल ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। आपको सिर्फ क्या करना है, नेम और सिंबल लिखना है। ओके, चाहे आपका हैविंग द स्मॉलेस्ट साइज किसका है, स्मॉलेस्ट एटॉमिक नंबर किसका है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से हैं, नोबल गैस विद द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस किसका है वो आपको, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स कौन से हैं इसके बारे में आपको बताना है और लिखना है। तो यहाँ पे सारे के सारे जो आंसर है आपको प्रोवाइड किए गए हैं। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। ओके, जिसके अंदर आपको राइट शॉर्ट नोट, यानी ऐसे सब जो क्वेश्चन होते हैं आपको 2 और 3 मार्क्स के लिए आते हैं, तो आप इस बात को ध्यान रखें। अगर आप 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन के आंसर लिख रहे हैं तो ये थोड़े से बड़े हो सकते हैं और इसमें अच्छे से आपको डिस्क्राइब करना होता है। ओके, सबसे पहला यहाँ पे आपको मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल दिया है, जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था पीरियोडिक टेबल में। ओके, लेकिन ये मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल पूरी तरह से करेक्ट नहीं था, इसके लिए बाद में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको लाया गया। ओके, तो ये दोनों चीजें आप जब लेसन को पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या था और मेंडेलीव का ये यहाँ पे सॉरी जो स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है और जो आपका मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो आपको समझ में आने लगेगा। और दोनों का जो आंसर है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक शॉर्ट नोट यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे सी वाला का क्वेश्चन देखते हो, जिसमें आपको पूछा है कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स इन द मेंडेलीव एंड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, तो यहाँ पे पता है कि आपको अलग अलग एलिमेंट के कुछ आइसोटोप्स होते हैं, चाहे आपका हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब के क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। तो अगर आप आइसोटोप्स को मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के हिसाब से और जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उन दोनों के हिसाब से अगर देखोगे तो उनकी प्लेस क्या थी दोनों के अंदर, इसके बारे में यहाँ पे आपको पूछा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा जो कंप्लीट आंसर है वो यहाँ पे आपको लिख के दिया गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा क्या है, राइट द साइंटिफिक रीजन। और ऐसे जब क्वेश्चन होते हैं आपको कितने 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखें। 3 मार्क्स के लिए अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस तरीके से इतने बड़े बड़े जो आंसर है आपको लिखना है। ओके, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा है कि एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल गोइंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। ओके, तो एटॉमिक रेडियस ऑफ कोर्स डिक्रीज होता है अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो। ओके, तो ये कैसे क्यों होता है, यहाँ पे आपको जो पूरा एक ये साइंटिफिक रीजन है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि मेटालिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल गोइंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। ओके, तो अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, लेफ्ट टू राइट अगर आप जाते हो पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो जो आपका मेटालिक कैरेक्टर है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ओके, तो अगर आप देखते हो कि जो आपका ये अल्कलाइन मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, या फिर आपका जो पूरा डी ग्रुप है, ये सारे के सारे क्या है, मेटल्स है, या फिर एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं जो मिक्स मेटल होते हैं, अलॉय होते हैं, वो होते हैं। लेकिन आप जैसे जैसे पी ब्लॉक की तरफ शिफ्ट करते हो वैसे वैसे जो उनका मेटालिक कैरेक्टर है वो कम होते जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, और एटॉमिक रेडियस है डाउन द ग्रुप कैसे कैसे ये हो जाता है, बढ़ते जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक एक जो सेल होता है वो ऐड हो जाता है। अगर सपोज अगर आप यहाँ पे अगर आप यहाँ पे पीरियड 1 की बात करोगे तो उसका सेल क्या रहेगा, 1। ओके, अगर आप पीरियड 2 की बात करोगे, 7 पीरियड होते हैं, तो ये हो जाएगा इस तरीके से 2, यानी यहाँ पे इसकी साइज बढ़ गई। अगर आप उसी तरीके से 3 की बात करोगे, ओके, ये क्या हो जाएगा, 1 2, यहाँ पे आपका 3, तो ये आपका बढ़ गया। उसी तरीके से अगर आप फोर्थ वाले में जाओगे तो 1 2 3 और ये 4, तो इस तरीके से जो साइज है एटॉमिक की, ओके, वो रेडियस की वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ओके, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, जो आपका डी वाला है, तो एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी। ओके,
तो ये आपका इसका जो आंसर है यहाँ पे आपको दिया है। उसके बाद यहाँ पे ई वाला जो क्वेश्चन है कि द थर्ड पीरियड कंटेन द ओनली 8 एलिमेंट इवन थ्रू द इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ द सेल शुड बी थर्ड सेल इज द 18। ओके, तो यहाँ पे आपको पता है कि जो थर्ड सेल की कैपेसिटी होती है वो कहाँ तक होती है, 18 इलेक्ट्रॉन की। लेकिन इसके बावजूद भी जो आपका थर्ड पीरियड वाला एलिमेंट है वो सारे के सारे 8 इलेक्ट्रॉन ही कंसिस्ट करते हैं। इसके बारे में आपको यहाँ पे जो एक छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे आपको आंसर में देना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग उसकी तरफ मूव करते हैं, जिसमें आपको क्या पूछा है कि राइट द नेम फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। ओके, आपको डिस्क्रिप्शन में से आपको नेम चिप देने हैं। जैसे यहाँ पे आपको सबसे पहला पूछा है कि द पीरियड विद द इलेक्ट्रॉन इन द सेल के एल एम एन। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखो द पीरियड विद द इलेक्ट्रॉन इन द सेल के एल एंड एम इज अ पीरियड 3। ओके, उसके बाद द ग्रुप विद द वैलेंसी 0, तो किसकी वैलेंसी 0 होती है, नोबल गैस की। द फैमिली ऑफ द नॉन मेटल हैविंग द वैलेंसी 1, तो ये क्या है आपका हैलोजन फैमिली हो गया। पूरा जो 17th ग्रुप है उसकी जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है। ओके, द फैमिली ऑफ द मेटल हैविंग द वैलेंसी 1, तो मेटल के अंदर कौन सी फैमिली होती है, वो होती है आपकी ग्रुप 1 अल्कलाइन मेटल की। ओके, उसके बाद यहाँ पे ई वाला है तो फैमिली ऑफ मेटल हैविंग द वैलेंसी 2, तो ऑफकोर्स आपका जो अर्थ मेटल है अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 वाले। ओके, द मेटेलॉइड्स इन द सेकंड एंड द थर्ड पीरियड, तो मेटेलॉइड्स कौन कौन से हैं, चाहे आपका बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया और एंटीमनी हो गया, ये सारे क्या है आपके मेटेलॉइड्स है। उसके बाद यहाँ पे जी वाला क्वेश्चन देखोगे कि आपको नॉन मेटल्स इन द थर्ड ग्रुप, तो नॉन मेटल्स कौन से थर्ड ग्रुप में, आपका फॉस्फोरस है, सल्फर है और क्लोरीन है। ओके, उसके बाद 2 एलिमेंट हैविंग द वैलेंसी 4, तो ऐसे कौन से 2 एलिमेंट है जिनकी वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है, तो ये तो आपका एक कार्बन है और सिलिकॉन है, ये 2 एलिमेंट जिनकी वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट लास्ट वाला क्वेश्चन है यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट, तो ये बहुत लोग नहीं करवाते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे सोचा है कि हम लोग हर एक एक्सरसाइज के अंदर जो भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे, प्रोजेक्ट होंगे, जो भी चीजें होगी, रिपोर्ट राइटिंग होगी, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। ओके, तो सबसे पहला अगर आप क्वेश्चन देखते हो कि प्रोजेक्ट फाइंड आउट द एप्लीकेशन ऑफ ऑल द इनर्ट गैसेस, प्रिपेयर अ चार्ट एंड डिस्प्ले इट इन द ग्लास। ओके, क्लास, तो यहाँ पे आपको अलग अलग इनर्ट गैस के बारे में, उसके एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पे आपको चार्ट बनाना है, जितने भी इनर्ट गैसेस है। ओके, और उसको आपके क्लास के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो हमने यहाँ पे पहला जो हमारा नोबल गैस है या फिर जो हमारा पहला यहाँ पे इनर्ट गैस है उसको यहाँ पे कंसिडर किया है, वो है हमारा हीलियम। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप नियॉन, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्गन। तो यहाँ पे हर एक की एप्लीकेशन अलग अलग है, नियॉन का इस्तेमाल कहाँ होता है, आर्गन का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, जेनॉन का इस्तेमाल कहाँ पे होता है और रेंटॉन का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है। और हर एक जो नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, उसका सबका जो एप्लीकेशन है वो क्या है, अलग अलग है। ओके, तो हर एक एप्लीकेशन को आपको याद रखना पड़ेगा और उसके हिसाब से ही आपको आंसर फॉर्म करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज है यहाँ पे खत्म होता है। और अगर आपको इसके अंदर कुछ डाउट होगा, कुछ पूछना होगा, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, और आप हमें टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और वहां पे भी आपके जो भी क्वेश्चन है आप हमें पूछ सकते हैं। ओके, और अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे बहुत सारे जो वीडियोस है वो आपके लिए बना सके और आपको ला सके। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस, आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।